हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फोकस ऑन स्टडी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके चैनल फोकस ऑन स्टडी पर वन लाइनर जनरल साइंस क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है और आज इन क्वेश्चंस की सीरीज़ का ये 9 पार्ट है। इससे पहले हमारे चैनल पर 8 पार्ट्स अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट भी नहीं देखे हैं तो उन पार्ट्स को भी देखना ना भूलना। आज आपके साथ 9 पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि वो आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? आंसर इज ऑक्सीकरण। अब ये ऑक्सीकरण क्या है? लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीजन और नमी होता है। यानी जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो लोहा इसके साथ क्रिया करके कुछ अनचाहा कंपाउंड बना लेता है और लोहा ख़राब होने लगता है। इसी कारण इसका रंग भी बदल जाता है। इसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं। ये भूरे लाल रंग की परत बना लेता है। ये भूरे रंग की परत लोहे का ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाने से होता है, जिससे धातु का संक्षारण कहा जाता है। ये लोहे में जंग लगना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? आंसर है इसका नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। अब नाभिकीय संयोजन क्या है? तारे नाभिकीय अभिक्रिया के जरिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तारों के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु हीलियम के परमाणुओं में बदलते रहते हैं, जिससे बहुत सी गर्मी पैदा होती है। इस गर्मी को तारे प्रकाश के रूप में छोड़ते हैं और इसी नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वह धातु कौन सी है? तो इसका आंसर है ताम्र। ताम्र मतलब तांबा, जिसे हम Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल है Cu। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा एक्टियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? यहाँ माप लिखा जाएगा। आंसर इज गैसों के दाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफोन का किस आविष्कारक किसे माना जाता है? यहाँ किस नहीं आना है। आंसर होगा इसका अमेरिकी आविष्कारक एमिल बर्लिन ने साल 1876 में माइक्रोफोन का आविष्कार यानी इन्वेंशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? देखिए, कोई भी वस्तु है जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती है तो उसे किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता ज़रूर होती है। जैसे कि कोई जल है, किसी बर्तन में गर्म किया जा रहा है तो वो कैसे गर्म हो रहा है, उसकी विधि का नाम संचालन होता है। एक कण से दूसरे कण की ओर ऊष्मा बहती है। इसी तरह से सूर्य की ऊष्मा विकिरण के द्वारा संचालित होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फोनोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? आविष्कारक हैं ग्राहम बेल। 1877 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? इसके आविष्कारक हैं एमिल बर्लिनर, जिन्होंने 1887 में इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ज़ीरोफाइट कहा जाता है, जिसे आप मरूदभीत भी कह सकते हैं। हिंदी में इसे मरूदभीत कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है? और सबको पता होना चाहिए कि कॉफ़ी प्राप्त कहाँ से होती है। बीजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है? आंसर है इसका सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान का प्रसिद्ध खेरा रोग किसके कारण होता है? आंसर है इसका विषाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में भोजन के पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम्स की। देखिए, माउथ कैविटी से लेकर रेक्टम तक हमारे डाइजेशन में बहुत से एंजाइम्स हैं जो हमारा डाइजेशन में मदद करते हैं। डाइजेशन में कुछ एंजाइम मुख्य रूप से शामिल होते हैं, जैसे कि टोलुइन, लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीएज, लैक्टेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, जेलेटिन, माल्टोज। ये सारे एंजाइम्स हमारी डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं। डाइजेशन से रिलेटेड एक लॉन्ग वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। हमारे शरीर में लगभग 75,000 एंजाइम्स वर्क करते हैं। ये अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने एंजाइम्स हमारे शरीर में वर्क करते हैं, तो ये होते हैं 75,000। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप क्या है? हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषण गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड आंसर इसका। ये बहुत ज़्यादा हानिकारक गैस है। ओजोन होल के बढ़ने का जो मुख्य कारण कहा जाता है, उसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को ही कहा जाता है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है, कौन सा मोम है जो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है? ये होता है पैराफिन मोम। पैराफिन मोम पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू खट्टा किस कारण होता है? खट्टापन एसिड होने का एक कारण है, और इसका एसिड होता है सिट्रिक एसिड, जिसकी वजह से नींबू खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब का निर्माण किस क्रिया के द्वारा किया जाता है? शराब का निर्माण किण्वन की क्रिया के फलस्वरूप किया जाता है, इसे किण्वन लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? देखिए, यहाँ शोभ गलत लिखा है, यहाँ पर शोभ ऐसे लिखा जाएगा। तो शोभ मंडल शब्द का प्रयोग सबसे पहले थर्ड द बोर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पार्थिव विकिरण। अब ये पार्थिव विकिरण क्या है? देखिए, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं, तब इनका कुछ पार्ट वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इस वापस जाने वाली किरणों को पार्थिव विकिरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? यहाँ द्वीप नहीं आना है,
यहाँ लिखा जाना है द्वीप। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? नेक्स्ट आंसर है ये प्रशांत महासागर में। सूर्य तब पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? आंसर लघु तरंगों के रूप में पहुंचता है। देखिए, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो ये छोटे छोटे फोटॉन्स के रूप में पृथ्वी पर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तब इसे कहते हैं दैनिक ज्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? देखिए, सर्वाधिक लवणता वाला सागर तो मृत सागर है और लेक जो है वो वान लेक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मृदा रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होती है? तो इस प्रकार की मृदा को कहते हैं एरिडोसॉल। एरिडोसॉल प्रकार की जो मृदा होती है वह कौन सी मृदा है? इसको रेगिस्तानी मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। ये सूखी मिट्टी होती है, अधिकांश शुष्क स्थानों पर ये मिलती है। रेतीली मिट्टी को एरिडोसॉल कहते हैं। जल में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स जल में पनपने वाले पौधों को कहते हैं, जो जल में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती हैं? आंसर वर्षा वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया। ये आविष्कार बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कभी कभी मैचिंग में भी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज लहसुन की में जो गंध होती है वह किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? आंसर पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू किस कुल से संबंधित है? आंसर सोलेनेसी। जीव जंतु या पेड़ पौधों के कुल या स्पीशीज भी अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? आंसर है इसका छाल से। दालचीनी के जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, वे दक्षिण भारत में ज़्यादा प्राप्त मिलते हैं और इनकी ऊंचाई लगभग 10 से 15 मीटर तक ये ऊंचे होते हैं और ये सदाबहार वन होते हैं। इनकी छाल से दालचीनी प्राप्त की जाती है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि लौंग पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? कि मसाले में डलने वाला लौंग जो इस टाइप से दिखता है, ये एक सुगंधित फूल होते हैं, उसकी कलियों से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारपीन का तेल किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल ताड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? यानी एरोप्लेन का आविष्कार राइट बंधु या ब्रदर्स। कई जगह बंधु भी लिखकर आता है और ब्रदर्स भी लिखकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? आंसर ऑस्ट्रेलिया के ब्लैक वाटर कोयला खदान और दूसरा जो है न्यूकैसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की जलवायु में पोडजोल का निर्माण होता है? भूमध्य सागरीय। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पोडजोल क्या है? पोडजोल एक तरह की मिट्टी होती है
जिसे पोडोसोल या पोडोसोलोस के नाम से भी जाना जाता है। पोडजोल मिट्टी का प्रकार है। यह रेतीली मिट्टी होती है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ये कथन किसका है? ये कथन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई सा भी कथन आपका एग्जाम में आ सकता है, जिसमें से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसे स्टार मार्क कर लीजिए। इसका आंसर होगा लेमार्क। इसमें लीमार्क लिखा है, लेकिन इसका आंसर है लेमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाले चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? इसका आंसर होगा वाटसन। वाटसन ने ही आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? आंसर इज सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष हैं नीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? ठंडा पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा धातु यानी कॉपर Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। प्रकिरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूट फल है यानी कि फॉल्स फ्रूट है सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? आंसर इज गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ऊंचाई नापने में किसका प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का। जैसे कि ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, इनकी ऊंचाई नापने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे हम अल्टीमीटर कहते हैं। तो ये थे हमारे आज के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर जनरल साइंस के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आपने अपने पास नोट कर लेना है और इसे एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार रिपीट ज़रूर करना है। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। इस बात को दिमाग में रखते हुए बार बार अपने क्वेश्चंस को रिपीट कीजिए। वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलूंगी जल्दी ही नई वीडियो में। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल।